जय हिंद। आज के विषय में समझेंगे इंडिया के लिए ये काफ़ी ज़्यादा चिंता का विषय है कि गोरखा जो हमारे देश के लिए काफ़ी मर मिटने को तैयार रहते थे और नेपाल के साथ हमारा काफ़ी अच्छा संबंध रहता था, लेकिन ऐसे विषय में एक ऐसा चीज़ सुनने को आता है, इन दिनों ये लोग पुतिन की ओर बढ़ने लगे हैं। क्या है पुतिन से मामला जुड़ा हुआ? जब आप एक ऐसे आर्टिकल को देखते हो जहाँ ये लोग इंडिया से नाखुश होकर पुतिन के यहाँ पे वेगनर टीम में जुड़ने की इच्छा जता रहे हैं। आइए समझते हैं बारीकी से, लेकिन इसमें हम लोग कुछ अलग अलग पॉइंट के ऊपर ध्यान देंगे, जिसमें से पहला रहेगा कि नेपाली गोरखा युवक क्या वाकई में जा रहे हैं वहाँ पे वेगनर ग्रुप में शामिल होने, और इसे क्या 1 साल के बाद वहाँ की नागरिकता दे दी जाएगी। ये 16 मई को ऐसा कुछ घोषणा किया गया था वहाँ के सरकार के द्वारा। ऐसा बताया जा रहा है कि थोड़ा आसान कर दिया है रूस का नागरिकता लेने में, तो ऐसे कई लोगों को ऐसा ऑप्शन लगने लगा है। देखो मामला ये होता है ना, हर कोई देखो सिर्फ जुटता है ये करने के लिए नहीं, उसे कुछ पैसा भी चाहिए। ऐसे विषय में अगर पुतिन का देखें ना तो ये बड़ा ही मतलब ये दिमागी वाला व्यक्ति है, और ऐसे विषय में इन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा बढ़ चढ़ के ऐसा कुछ कांड करने की स्थिति उत्पन्न कराया है जिसमें लोग अट्रैक्ट भी होते हैं, अपनी जान देने के लिए भी एग्री हो जाते हैं। इसी का नाम होता है वेगनर ग्रुप, और इसमें सिर्फ अपने ही देश के नहीं बाकी अनेक देशों के लोगों को आमंत्रित किया जाता है कि आओ मेरे पास और लो पैसा हम बौछार करेंगे हम तेरे ऊपर, और मेरे यहाँ पे लड़ो तुम सेना बन के। तो ये काफ़ी हिला देने वाली बात होता है, और साथ में ये भी कि उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी, तो ये अच्छी वाली बात हो जाती है। और पुतिन ने अपने यहाँ पे एक टीम बनाया है जिसे बोला जाता है वेगनर टीम, और ये ग्रुप जो होती है ये उनके यहाँ पे प्राइवेट आर्मी की जैसा काम करते हैं, और इसे ये बढ़ चढ़ के पैसा देते हैं, मतलब अनाप शनाप पैसा देते हैं, जितना अपने सेना को देते होंगे शायद उससे ज़्यादा ही। जब आप देखते हो कुछ ऐसा आर्टिकल, जरा यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखो, ये लास्ट ईयर की ये बात कर रहे हैं कि करीब 1 बिलियन है यार, मिलियन मैंने बोल दिया, बिलियन डॉलर दिया जा रहा है। तो आप समझ सकते हो इतना वेगनर ग्रुप को देता है। फिर वेगनर ग्रुप वहाँ पे संभालते हैं, उनके अंदर जितने भी टीम मेंबर होते हैं, जितने भी सदस्य होते हैं। देखो टीम मेंबर इसलिए क्योंकि ये प्राइवेट सेना नहीं है, ठीक है, ये वेगनर ग्रुप के नाम से जानी जाती है, लेकिन ये काम करती है आर्मी का ही, इसे प्राइवेट आर्मी बोला जाता है। ऐसे में गोरखा इन दिनों काफ़ी ज़्यादा आकर्षित हो चुका है। आपको पता है कि हमारे देश के लिए यानी इंडिया के लिए नेपाल के यहाँ के गोरखा काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है, लेकिन ऐसा क्या वजह हो गया कि अब ये हम लोगों से खपा होकर कहीं और दूसरे देश में शामिल होने के लिए एग्री हो गए। ये इंडिया के लिए काफ़ी दुखनीय स्थिति और शर्मनाक स्थिति उत्पन्न कराने में मतलब महारती हासिल करने योग्य बनने लगी है स्थितियाँ। तो हमें समझना पड़ेगा बारीकी से कहाँ हम लोग से चूक हो रहा है, क्या मन में सवाल आ रहा है। ढेर सारे लोगों के मन में अलग अलग सवाल आने लगे हैं कि शायद इंडिया के द्वारा कुछ ऐसा किया गया, क्या कांड है। लेकिन उससे पहले ये जान लो कि पुतिन के द्वारा जो वेगनर टीम वहाँ की होती है उसको बनाया कैसे गया। देखो दरअसल पुतिन के इलाके के जितने भी जिम विम है, वहाँ पे जितने भी वाहियात टाइप के बॉडी बिल्डर लोग हैं, देखो मैं वाहियात सभी बॉडी बिल्डर को नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं एक चीज़ बता दूँ, बॉडी बिल्डर का काम होता है मरना कटना लड़ना, यही तक सीमित रहता है, ठीक है। हमेशा ज़्यादा प्रसिद्धि हासिल की है उन्हीं लोग के बचाव हेतु ये लोग कार्य करते हैं, तो दिमागी क्षमता कहीं ना कहीं उनका वैल्यू नहीं दिया जाता, इसीलिए उन्हें वो आप वाहियात के रूप में कैटेगरी में रखते हैं। लेकिन उसे हर किसी के ऊपर नहीं ये आरोप है, आप समझो। और वहीं पर रूस के जितने भी कुछ ऐसे वाहियात लोग थे जो जेल में शामिल थे, और उसमें अच्छा खासा कुछ देखा गया कि हाँ भाई इसमें के अंदर मतलब जोश है, तो उन लोगों को मतलब इकट्ठा किया गया और उन बॉडी बिल्डर लोगों को इकट्ठा किया गया और इन सभी लोगों को मिला के एक ऐसा टीम बनाया गया जिसे वेगनर ग्रुप के नाम से आप जानते हैं। और यह हिला देने वाली बात है, इन दिनों कुछ ऐसा आर्टिकल हमें देखने को मिलता है कि नेपाली गोरखा के द्वारा मतलब वेगनर ग्रुप में शामिल होने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, और इसमें सबसे ज़्यादा जो उनको अट्रैक्ट किया है वो सिटीजन, ठीक है। तो ये जो होता है सिटीजनशिप जो इसे दिया जाएगा, जो नागरिकता दी जाएगी, ये काफ़ी हिला देने वाली बात होगी। 1 साल ये लोग ड्यूटी करेंगे, ऐसा बोला जा रहा है कि उसके बाद उसे वहाँ की मतलब मेंबरशिप दे दिया जाएगा, यानी वहाँ के नागरिकता ये लोग बन जाएंगे, तो काफ़ी बेहद अच्छा रहेगा, ये लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। लेकिन कितना अधिक इन्हें पैसा मिलता है ये जानने वाली बात होगी, तभी तो ये लोग निकल के जा रहे हैं। क्या वहाँ की सरकार कुछ नहीं करना चाहेंगे कि हमारे देश से अच्छा खासा इनका रिश्ता है, क्यों रिश्ता तोड़ने की स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं? जी नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये मतलब कहीं ना कहीं बंधे हुए हैं अपने नियमों के अनुसार, क्योंकि व्यक्ति वहाँ के जो लोग जा रहे हैं उनकी अपनी व्यक्तिगत पर्सनल राय है, वैसा जाने की इच्छा उत्पन्न कर रहे हैं। और ऐसे में जो ये दिखाया जा रहा है इन दिनों आर्टिकल के लाइन में जब आप पढ़ोगे तो कुछ नाराज़गी को जताया जा रहा है, इसमें कहीं ना कहीं इंडिया का बहुत बड़ा भूमिका है, रूस का। देखो रूस हम लोग के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे, दरअसल उनका यहाँ पे 2014 से ही ये ग्रुप शामिल है। और ऐसे मैं बता दूं कि 2014 में करीब पता है कितना था, मात्र 250, और अभी इसका संख्या 50,000 से भी अधिक हो चुका है। तो ऐसे में आपको समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं उसमें फ़ायदा हो रहा है, तभी जाके ऐसा हो रहा है। लेकिन आइए तुलना करते हैं कि इनमें आखिर फासला क्या है। देखो
हमारे देश के द्वारा अग्निवीर का लाया गया था। आपको पता होगा मोदी गवर्नमेंट के द्वारा इस चीज़ को अनाउंसमेंट किया गया था। कब? 14 जून 2023 को। ऐसे में 4 साल की ये जॉब को बताया जा रहा है और 25% लोगों को मतलब परमानेंट जॉब देने की बात चल रही है। इसमें पेंशन वेंशन का आपको पता है कि ख़त्म कर दिया पूरी तरह से। शुरुआत में तो बोला गया था कि 4 पॉइंट कितना है 6 लाख, ठीक है, मतलब करीब मान लो कि 5 लाख के इर्द गिर्द में ये अमाउंट घूमती है और उतना देने की बात चल रहा था। फिर आगे चल के इसे मतलब 6.92 लाख कर दिया गया, जो कि करीब 7 लाख के अंतर्गत आती है। तो बस इतना ही रुपए उसे दिया जा रहा था और साथ में ऐसा नहीं। तो यही चीज़ क्या था कि गोरखा को ये पसंद नहीं आया अग्निवीर वाला, ठीक है। वहाँ के गवर्नमेंट के द्वारा भी ऐसा कुछ मतलब हलचल मच चुका था कि भाई ऐसा मत करो, अगर आपको मैं बरसों से दे रहा हूँ अपने देश की सेना को, गोरखा को, तो ऐसा करो ना, उससे डायरेक्टली ले लो, बाकी आप अपने देश वाले के साथ जो करते हो वो करो। लेकिन इंडिया सरकार वो चीज़ एग्री नहीं की और यही विषय बन जाता है कि कहीं ना कहीं आज इंडिया के लिए चिंता का विषय हो चुका है कि गोरखा अब इंडिया में नहीं, इंडिया के सेना के साथ नहीं मिलके काम करना चाहती। वो अब यूक्रेन के भले ही खिलाफ क्यों ना जाना पड़े, वो जाएगा रूस के पास। क्योंकि देखो इसमें और उसमें कितना फासला है पैसों का, ये जब आप देखोगे तो आप हिल जाओगे। शायद आप ये भी कर सकते हो कि इंडिया के भी कई लोग जाना चाहेंगे, क्योंकि इनका टारगेट सिर्फ नेपाल नहीं है, विश्व के किसी भी देश को ये प्रमोट करते हैं कि आओ हमारे यहाँ पे सेना में मतलब वेगनर ग्रुप में मिल जाओ। देखो यूक्रेन युद्ध हुआ था, उससे पहले की अगर मैं बात करूं तो मंथली एमआरपी देख रहे हो कितना दिया जाता था, इन लोगों को भुगतान किया जाता था, वो भी डॉलर में। मंथली देखो $3000 की यहाँ बात चल रहा है, 3000 से लेके $5000 का। अगर मैं आपको बताऊं कि इंडिया रुपीज में, तो करीब आप अंदाजा लगा लो ना, 2 से लेके मतलब 2.5 लाख के इर्द गिर्द में ये पैसा अमाउंट घूमेगी। और ये जब यूक्रेन की वार होने लगा स्टार्ट, उसके बाद से मतलब भाई साहब इतना अधिक अमाउंट बढ़ा दिया है ना, करीब $10,000 कर दिया। ये करीब इंडिया रुपीज में अगर देखें तो 8 लाख प्लस हो जाएगा। तो अब बताओ 8 लाख किसी को दिया जा रहा है और यहाँ किसी को 4 साल रखा जा रहा है और मतलब 5 लाख से कम ही दिया जा रहा है और ना ही पेंशन वेंशन की कुछ सुविधाएं हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि वो लोग जुड़ना चाहेंगे, बखूबी वो जाना चाहेंगे वहाँ पे, लेकिन ये मूर्खता होगी। क्यों? एक तरह से देखो मजबूरी है सामने वाले की, वो लोग बेरोजगार है तो जाना तो पड़ता ही काम के लिए। और दूसरी बात, हर कोई अपना फ़ायदा देखता है, ज़्यादा पैसा देखता है, तो कहीं ना कहीं ये लोग अट्रैक्ट हो गए हैं पैसे की ओर। और ये दूसरी सबसे हिला देने वाली बात है नागरिकता का। ये बहुत कम देश ऐसे करता है। देखो ये अमेरिका में भी प्राइवेट आर्मी होते हैं, लेकिन वहाँ वैसा अभी देखो उसके बारे ज़्यादा हम लोग बात नहीं करेंगे। यहाँ की बात जब चल रहा है तो यहीं का मतलब समझो, नागरिकता कोई देश जल्दी से देना नहीं चाहता। ये सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी माना जा रहा है। अरे ऐसे विषय में ये लोग मतलब कमाल कर रहा है कि सब लोग वहाँ जाना चाह रहा है। अब मामला ये आता है कि ये लोग जब जाना चाह रहे हैं तो दरअसल ये लोग क्या इतना आसान होगा क्या, ये लोग जो मतलब चल जाएंगे या फिर कुछ मामला और हो जाएगा। देखो कभी भी किसी भी चीज़ को करने से पहले वो लोग कहीं ना कहीं सोचते हैं, विचारते हैं, कहीं ना कहीं इसे अवसर नज़र आ रहा है। इंडिया के विरोध ये लोग नहीं जा रहे हैं, दरअसल ये अपना मतलब ज़्यादा लाभ देख रहे हैं, बस यही वाली बात है। ये कहना गलत होगा कि इंडिया के विरोध जा रहा है। हाँ, सवाल ये उठता है कि क्या यूक्रेन के खिलाफ ये जब खड़ा होंगे तो क्या इसे खतरा नहीं होगा? बखूबी हम उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लो जो रिसेंटली हुआ था अभी, पुतिन काफ़ी ज़्यादा चिंता में आ चुके थे। इनका मतलब सत्ता भी छीना जा सकता था, इनके जानलेवा हमला भी हो सकता था। ऐसा स्थिति उत्पन्न किसने किया था पता है? इस टकलू ने यार। ये वेगनर ग्रुप का ही चीफ है जिसमें ये लोग जुड़ने की बात कर रहे हैं और यहाँ पे जाने की प्रक्रिया को दिखाया जा रहा है इन दिनों न्यूज़ आर्टिकल में। दरअसल बता दूं कि आपको अगर यकीनन याद हो तो ये चीज़ पता होना चाहिए कि मैंने 1 सप्ताह पहले ही करीबन एक वीडियो लाया था जिसमें मैंने बताया था कि सिविल वार होने का संभावना आ चुका है। पुतिन के विद्रोह में मतलब ये लोग तहलका मचा दिया। इन्होंने कसम खा लिया था कि वहाँ के मतलब पुतिन के इलाके में जो सैन्य बल के अधिकारी हैं उसे मतलब तबाह कर देंगे। हालांकि ये मैटर मतलब कंप्लीट हो गया, पुतिन उस पर कंट्रोल पा गए। अब मामला आता है कि ये लोग जो सेना जाएंगे वो लोग को रहेंगे क्या? देखो ये यूक्रेन के खिलाफ तो लड़ेंगे ही, ठीक है, रूस के प्रति, लेकिन इसे कभी कभार ना दूसरे देशों में भी भेजा जाता है। अगर आप रिसर्च के अनुसार देखें तो सीरिया तरफ भी इन लोग को भेजा गया था। लेकिन अब सवाल ये आता है कि इस प्रकार वार कैसे होता है? देखो अगर किसी को ज़्यादा अमाउंट दिया जा रहा है और किसी को कहीं दूसरे देश में मतलब सम्मान किया जा रहा है, बुलाया जा रहा है, सिटीजन देने की बात चल रहा है, तो कहीं ना कहीं बड़ा चाल हो सकता है। क्या चाल हो सकता है? देखो यहाँ पे है यूक्रेन, ठीक है, तो यहाँ होगा वेगनर सेना। उसके बाद जो पुतिन का जो सरकारी सेना है वो आएगा यहाँ पे। तो पुतिन का जो सेना है अपने देश के आर्मी, वो लोग तो बचे हुए रह जाएंगे। पहले यूक्रेन किस पे वार करेगा? इसके ऊपर। तो मरने की स्थिति किसका ज़्यादा बढ़ जाता है?
वेगनर ग्रुप का। तो वेगनर ग्रुप में जो भी शामिल होगा उसका जानलेवा हमला होना मतलब अनिवार्य है। तो ऐसे स्थिति में कहीं ना कहीं खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या आप 8 लाख प्लस अमाउंट पाने के लिए क्या अपनी जान देना चाहेंगे, जिसमें कि आपका मतलब 30% लगभग ये भी जीएसटी वेस्टी में चल जाएगा या फिर इधर उधर। अगर आप इंडियन है तो, और बाकी नेपाली है तो नेपाल का भी कुछ ना कुछ नियम होगा, वहाँ भी पैसा कहीं ना कहीं टैक्स कटेगा। तो फिर भी ये लोग मतलब 5 से लेकर 6 लाख इसका स्पेशल एक बंदा का बच जाएगा। यही मतलब ये लोग अवसर देख रहे हैं, ऐसे में ये वहाँ जाने की स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं और शायद ये मुमकिन होने वाला है। अब सवाल उठता है कि क्या इंडिया का चिंता के साथ ये हमें समझना नहीं चाहिए कि क्या ये इतना ईजी है क्या वहाँ जाने के बाद कोई भी बंदा उठ के जाएगा और ले लेगा वेगनर ग्रुप में? जी नहीं, आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए, आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी जाके आपको वहाँ पे लिया जाएगा। बाकी आप समझदार हो, जिस प्रकार एक सेना को तैयार किया जाता है बखूबी वैसा ही किया जाता है। ये सवाल मैंने बताया कि आपको यहाँ पे बीच में मैंने कि वहाँ के मतलब जो जिम मेंबर थे मतलब हट्टा कट्टा, और जो मतलब वहाँ के क्या बोलते हैं उसे जेल में जो थे वहियाद लोग, उन लोग को उठा लिया। ऐसा दूसरे देशों के लोगों को नहीं उठाएगा, थोड़ा वहाँ का प्रोटोकॉल पालन पड़ता है, ठीक है। वैसे सुनो ना कहीं कुछ ना कुछ काम करते होंगे, यकीनन अपने काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा ध्यान देते होंगे। उम्मीद है कि आपका मेहनत आपका मंजिल बन के मिले। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो पावर ऑफ चांस, जुड़े रहो मुझसे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले एक बात रखें याद, अपनी मेहनत की कदर करते हो, हमारा भी मेहनत समझें। एक सब्सक्राइब जो बिल्कुल फ्री होता है, लेकिन आपको अंदाजा नहीं है कि हमारे लिए वो कितना बड़ा उपहार होता है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद, जय भारत।